सो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के जो टाइप्स हैं, आप सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल समझिए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब जितना भी करंट एसेट्स आपके पास है, उन सारे करंट एसेट्स का टोटल अगर आप कर लें तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। दैट मीन्स total of all the current assets तो करंट एसेट्स आपके पास जो भी हैं, जितने भी हैं, कैश, बैंक, डेब्टर्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स, ये सारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये सब सारी करंट एसेट्स का अगर टोटल आप कर लें तो ये आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप इस करंट एसेट्स के टोटल में से टोटल ऑफ करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटीज को घटा दें, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनको कि आप साल कंप्लीट होने से पहले पहले चुका देंगे, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे आपने रॉ मटेरियल वगैरह उधार ले रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारी चीज़ें जो करंट लायबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, उनको अगर आप डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें करंट एसेट्स में से, तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, आपकी अपनी कैपिटल निकल आएगी। तो ये हम हालांकि पहले समझ चुके हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। एक होता है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटाएं और कोई पॉजिटिव वैल्यू आपकी आए, अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। जैसे मान लो कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल है, कैश है, बैंक बैलेंस है, रिसीवेबल्स है, डेब्टर्स उसके, तो वो अगर उनका अमाउंट 5 लाख बन रहा है और वही करंट लायबिलिटीज अगर फर्म दूसरी तरफ देके जो उसको पे करनी है अपने क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, या वेजेस वगैरह आउटस्टैंडिंग पड़ी है, तो उनको अगर देखे तो करंट लायबिलिटीज मान लो बन रही है 3 लाख रुपए की, तब भी एक पॉजिटिव वैल्यू नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको मिलेगी। 5 लाख में से 3 लाख आप घटाइए, 2 लाख रुपए जो बचेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। और पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होनी भी चाहिए। फर्म को वर्किंग कैपिटल के रूप में अपना फंड कुछ उसके पास होना चाहिए, ये नहीं कि सारा उधारी पे ही वो काम चलाए। तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल ये हो गया। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हम तब कहेंगे जब करंट एसेट्स का टोटल करंट लायबिलिटीज के टोटल से कम पड़ जाए और एक नेगेटिव वैल्यू आपको नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में मिले, तो ये होगा आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बड़ी डेंजरस चीज है, क्योंकि आप यहां इस केस में कंप्लीटली दूसरों के पैसों से, मतलब उधारी के माल से बिजनेस कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आपका अपना लगा हुआ है, लेकिन वर्किंग कैपिटल के रूप में करंट एसेट्स में आपका जो पैसा आप देख रहे हैं वो आपका अपना है ही नहीं, वो बाहर का उधारी से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल ये बताता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब आप उधारी पे चल रहे हैं, और ये बड़ी डेंजरस चीज हो सकती है, बिजनेस जल्द ही किसी खतरे में पड़ सकता है। तो इसके बाद आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल, दो चीजें हैं। इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम देखते हैं। ये जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें वर्किंग कैपिटल की पोजीशन किसी फर्म की, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आप इस एक्सिस पे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और इधर टाइम आप लेके चलें, तो आपका
एक तो रहेगा कुछ इस तरीके से, आप इसको बढ़ाइए थोड़ा सा। ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए ये अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में जो कैपिटल लगी है वो फिक्स्ड कैपिटल। इसके ऊपर आप जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा आपको चाहिए, वो डिफरेंस या ये अमाउंट आपकी हो गई क्या, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपको नॉर्मल बिजनेस अगर आपका चल रहा है तो जो चाहिए वो है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, डे टू डे जितनी आपकी सेल हो रही है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि सीजन विशेष में, फेस्टिव सीजन में स्पेशली, आप देखते हैं कि आपको आपकी सेल्स एकदम से बढ़ जाती है। जैसे मान लो आप हलवाई का या स्वीट्स का शॉप आप चलाते हैं, तो नॉर्मल डे टू डे आपकी जो सेल है, मान लो 1 लाख रुपए की साल की सेल है, तो 1 लाख रुपए में आपका मंथली आप मेंटेन करके चलिए, काम चल जाता है। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, आप, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ता हुआ दिखाया है कि आपकी वर्किंग कैपिटल या सेल्स आपकी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी। तो आपको नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल डेज में सिर्फ 1 लाख रुपए में बिजनेस हो जा रहा है, तो 1 लाख रुपए परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। लेकिन जब सीजन आता है दिवाली का, होली का, ईद का या और कोई त्योहार आता है, तो आप देखते हैं कि आपको अचानक से जो है पैसे की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ये दिवाली का टाइम है मान लीजिए, तो यहां आपको एडिशनल 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज की जो जरूरत पड़ती है, वो आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। ये क्या है? टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। तो ये टेम्परेरी क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरीली आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए चाहिए, बाकी तो आपका बिजनेस जो है नॉर्मली चल रहा है, तो नॉर्मल में आपको 1 लाख रुपए काफी होता है। लेकिन छोटे मोटे मान लो सीजन आते हैं, तो आपको इस तरीके से कभी कभी एट रैंडम बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, डबल कैपिटल आपको चाहिए होती है, हा? तो ये जो सीजनली आपको कैपिटल चाहिए वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। तो अगर आप 1 लाख रुपए लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स आप डे टू डे बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल लेके चल रहे हैं। लेकिन ये आपकी नाकाफी हो जाती है जब सीजन आता है। सीजन में आपको 2 लाख रुपए की सेल होगी, तो 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में चाहिए, तो एडिशनल जो 1 लाख रुपीज आप कहीं से अरेंज करेंगे वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होगी। आप अगेन होली के टाइम पे जो 1 लाख रुपए एडिशनल अरेंज करेंगे वो आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये दोनों चीज समझ में आ गई।